हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी मैथ्स में। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे और साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अभी आगे कुछ क्वेश्चन को और भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ करके और एक आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। बराबर ऊंचाई के दो खंभे, इनकी ऊंचाई बराबर है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इनकी ऊंचाई h है। एक सड़क जिसकी चौड़ाई 100 मीटर है के दोनों ओर खड़े हैं और सड़क पर एक बिंदु है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु से पहले खंभे का और दूसरे खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कोण छोटा होगा वो दूर वाले बिंदु से शिखर पर उन्नयन कोण बनाएगा और जो भी कोण बड़ा होगा वो नज़दीक वाले बिंदु से शिखर पर उन्नयन कोण बनाएगा। क्योंकि पहले वाले क्लास में बताया था मैंने कि जब भी किसी बिंदु से हम जितने दूर जाते जाते हैं उन्नयन कोण उतना कम होता जाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना और यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। यहाँ पर कोण 30 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर 60 डिग्री का। मैंने बताया था कि 60 डिग्री के साथ जो भुजा होती है उसके साथ हमेशा ए भुजा आती है और 30 डिग्री के साथ जो भुजा होगी उसके साथ √3 आएगा। तो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी ए है, ये h है, तो इसे h √3 मान लेते हैं। और 60 डिग्री में 30 डिग्री के साथ जो भुजा है वो √3 ए के इक्वल है। h का मान इक्वल है √3 ए के और ये वाली भुजा ए कहलाती है, यहाँ पर ए आता है। तो a इज इक्वल टू h/√3, ए का मान h/√3 के बराबर होगा। तो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी h/√3। अब ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ने से कितना आएगा, 100 मीटर के बराबर आएगा। तो हम इन्हें जोड़ देते हैं, h/√3 प्लस h√3 इज इक्वल टू 100। h इससे कॉमन आ जाएगा, h यहाँ 1/√3 प्लस √3 100। h √3 और √3 गुना होता है तो 3 और 1 4 बटा √3 इज इक्वल टू 100। ये 4 से 25 बार में कटेगा तो h इज इक्वल टू 25 √3 आ जाता है। हमें पता क्या करना था, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई h है जो कि बराबर है 25 √3 के। तो हमारा आंसर ये होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर, मतलब बिल्कुल ऊपर की ओर उड़ता है और भूतल के एक बिंदु से दोनों विमान के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमान के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। तो एक विमान यहाँ उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई भूतल से 5000 मीटर है और ये जो विमान है वो ठीक एक और विमान जो इसके नीचे है, मतलब ये विमान इस विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर है। यहाँ पे एक विमान उड़ रहा है और भूतल पर, जमीन पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इनका उन्नयन कोण 45 डिग्री
और 60 डिग्री। हमें ये बताना है कि दोनों विमान के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो हम इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और एक ऐसे ट्रायंगल को देखते हैं जहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यहाँ पर कोण 30 डिग्री का बनेगा। तो जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तो 30 डिग्री के साथ वाली भुजा क्या होती है, √3a, और 60 डिग्री के साथ वाली भुजा क्या होती है, a। मैंने पहले बताया। तो √3a इक्वल है 5000 के। तो अगर हमें आधार यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता करनी है तो इसका मान 1 इक्वल होगा ये 5000 बटा √3। हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मान 5000 बटा √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिस पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 डिग्री में दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं। ये a होता है और ये भी a होता है, ये √3a होता है। तो जब ये भुजा 5000 बटा √3 है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 5000 बटा √3। अब हमें ये पता करना है कि दोनों विमान के बीच की दूरी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5000 माइनस 5000 बटा √3। 5000 इससे कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई √3। 5000 √3 माइनस 1 बाई √3 हमारा आंसर ये भी हो सकता है। या फिर आप √3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 5000 1 माइनस 1 बटा √3 है तो हमारा आंसर ये हो गया। और ये a, √3a, 2a, √2a, इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो में जा कर के एक बार देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी। चलिए इसमें मान लेते हैं एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है और पतंग का धागा इस तरह से होता है। ये भूमि से उसकी ऊंचाई है और ये धागा पतंग के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। धागे की लंबाई ये वाली 150 मीटर है। आप पहले के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। 60 डिग्री के उन्नयन कोण में आधार में a होता है, यहाँ पे क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ √3a होता है और यहाँ पर 2a होता है। आपसे अब पूछा जा रहा है कि पतंग की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो 150 √2a के इक्वल है, तो 2 से ये कटेगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 75 मीटर। a का मान जब 75 मीटर आ गया, 75 मीटर आ गया, तो हमें ऊंचाई पता करनी है। तो उसे हम √3 से गुना करेंगे तो ऊंचाई इसका मान 75 √3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा कि 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो ट्रायंगल मैंने बताया था उसको याद करने से आप ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट, 2 ट्रायंगल या 3 ट्रायंगल मिला करके क्वेश्चन दिया जाता है, उसको बनाने में भी बाकी तरीकों से काफ़ी कम समय लगता है।
अगला प्रश्न है 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शिखर एक तार से जुड़े गए हैं। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। दो खंभे हैं और दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। एक की ऊंचाई 36 मीटर, दूसरे की ऊंचाई 24 मीटर और इनके शीर्ष आपस में एक तार से जुड़े हुए हैं जो समतल के साथ एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। हमें यह पता करना है कि इस तार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है इसका मान 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। और ये ऊंचाई, अगर ये पूरी ऊंचाई 36 मीटर की है तो और ये ऊंचाई 24 मीटर की है तो यहाँ की ऊंचाई 12 मीटर आ जाएगी। अब मैंने बताया था कि 30 डिग्री के साथ जो भुजा लगती है वो √3 a के इक्वल होती है। 60 डिग्री के साथ जो भुजा लगती है वो a के इक्वल होती है और समकोण के सामने वाली भुजा 2a के इक्वल होती है। तो ये √3 a के इक्वल, ये a के इक्वल और ये 2a के इक्वल। √3a का मान हमें पता है 12 है। √3a इज इक्वल टू 12। तो a का मान 12/√3 a √3 से गुना करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, √3 3 गुना होगा तो 3 बन गया, ये और ये कट गया, 4√3। a का मान 4√3 के इक्वल आया। तो 2a का मान 8√3। हमारा आंसर तार की लंबाई इतनी मीटर होगी। अगला प्रश्न है, भूमि पर किसी स्थान पर एक मीनार है जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा लगा हुआ है। एक मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वज का खंभा लगा हुआ है। मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर, यहां से एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से खंभे के शीर्ष और तल, खंभे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें यह बताना है कि ध्वज के खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो इस ट्रायंगल को भी हटा दीजिए और 60 डिग्री वाले को और 30 डिग्री वाले से पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 30 डिग्री के साथ जो भुजा है वो √3a के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाली भुजा a के इक्वल होगी। ये √3a के इक्वल, √3a के इक्वल मैं लिख देता हूँ और ये a के इक्वल। तो √3a का मान 9 के बराबर है। √3a इज इक्वल टू 9। तो a का मान 9/√3, इसे √3 से गुना करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं, ये इसे 3 बार में कैंसिल करता है तो 3√3। मतलब a का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारे पास 3√3 आती है। अब हम इस ट्रायंगल को हटा देते हैं और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में कैलकुलेशन करते हैं। तो 60 डिग्री के साथ जो भुजा है वो क्या होती है, a। यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री का। ये वाली जो भुजा होगी वो कितने के बराबर होगी, √3a के। तो अगर a का मान 9 के बराबर है, a का मान 9 के बराबर है तो √3a का मान कितना होगा, 9√3। मतलब झंडे के शीर्ष से आधार के बीच की दूरी 9√3। झंडे के शीर्ष से आधार तक की दूरी, ये पूरी दूरी 9√3 के इक्वल आएगी।
हमें झंडे के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो 9√3 में से 3√3 माइनस कर देते हैं। 9√3 माइनस 3√3 6√3 के इक्वल आ गया। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, एक खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई बन रही है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये हमें पता करना है। एक बार फिर से मैं आपको दो ट्रायंगल बता देता हूँ। एक त्रिभुज जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था 30 डिग्री के लिए, और एक दूसरा 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के साथ वाली भुजा √3a के इक्वल होती है और 60 डिग्री के साथ वाली भुजा a के इक्वल होती है। तो 30 डिग्री के साथ जो कोण बनेगा, जो भुजा बनेगी, वो 60 डिग्री वाले भुजा से बड़ी होती है, और 60 डिग्री के साथ a, तो ये √3a के बराबर होगा। इसमें से बड़ा भुजा ये है 12 मीटर और छोटा भुजा 4√3 का है। तो हम ये देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए, 4√3 को √3 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी भुजा का मान है उसका √3 गुना ये वाली भुजा है। तो इस तरह की स्थिति 60 डिग्री के कोण में भुजा का मान a आता है। मैंने ये बताया, यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये एक पतंग जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और डोरी की लंबाई, धागे की लंबाई 100 मीटर है। तो क्षैतिज भूमि पर डोरी के उन्नयन कोण का डिग्री में माप कितना होगा। इसके लिए हम लोग तीनों आकृति अपने मन में लाएंगे। जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री के साथ, क्योंकि दोनों कोण 45 डिग्री का होगा तो दोनों भुजा बराबर होती है, और यहाँ पर √2a कर्ण √2a के बराबर होता है। 30 डिग्री के साथ वाली भुजा √3a, ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर है। 60 डिग्री के साथ यहाँ पर भुजा a होगी, यहाँ √3a होगी, यहाँ पे 2a और ये 2a। तो तीनों आकृति में से अगर आपको तीनों आकृति याद है तो आप ये कह सकते हैं कि 50 को 2 से गुना करने पर 100 मिलेगा, और ऐसा तब होगा जब यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल ये 3 आकृति याद करनी है। और आप देख रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ये 3 आकृति से 80% तक सॉल्व हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होते हैं वो मैं आगे की क्लास में और भी दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने जो भी आपको जानकारी दी, अगर वो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।